इससे पहले नहीं। उससे पहले अगर जाती है तो वो सीट्स उससे पहले वो नहीं भेजेंगे, क्योंकि उससे पहले ऑलरेडी वो एक दफ़ा सीट्स बढ़ा चुके हैं। ओके, ठीक हो गया। तो अब अगर ये रिजल्ट आ जाता है दिसंबर में, अब नवंबर तो क्योंकि तकरीबन जो है लगने वाला है, हाँ जी, ठीक है, तो अगर तो नवंबर के आखिर तक ये रिजल्ट आ जाता है, पब्लिक सर्विस कमीशन दे देता है, तो फिर उसके बाद हो सकता है महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के बाद ये रिक्विजिशन चली जाए। राइट नाउ ऐसी कोई खबर नहीं है ये जो 52 सीट्स हैं या 50 प्लस हैं कि ये आ रही। आपकी बात से मुझे ये अंदाजा हुआ है कि दिसंबर तक तो ये सीट्स अनाउंस नहीं होने वाली। नहीं, उस वक्त तक नहीं होने वाली जब तक रिजल्ट नहीं आता। ओके, ठीक हो गया। जब रिजल्ट आ जाएगा फिर इसके ऊपर काम होगा, अगला प्रोसेस होगा। चलो, क्योंकि जब ये जैसे मैंने बता दिया है कि पहली पेंडिंग रिक्विजिशन के बाद दूसरी अगर चली जाए तो उसके अंदर मर्ज हो जाती है। हाँ जी, तो वो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा वो नहीं करने ऐसा नहीं ना करने जा रहे हैं ना वो करेंगे। तो सो ये अभी नहीं आ रही, पीएमएस के रिजल्ट के बाद फिर हम इसको फॉलो करेंगे कि ये कब सीट्स आ रही हैं। बट उन्होंने नंबर ऑफ सीट्स हमें बताई थी कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स खाली पड़ी है। ठीक है जी। अब दूसरा सर है एक्साइज इंस्पेक्टर का, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का। अब एक तो ये है कि ये बात ठीक है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन की जो 40 प्लस सीट्स आ रही हैं, मतलब यहाँ तक बात ये ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ये है कि इसकी जो रिक्विजिशन है कि क्या ये पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्विजिशन जा चुकी है या नहीं। कल तक तो ये नहीं गई थी। ओके, ठीक है, ठीक है, कोई आज चली गई है या कल चली जाएगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। बट ये ठीक है यहाँ तक कि ये सीट्स आ रही है। ओके, ये पाइपलाइन में मौजूद है। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि जो पिछली दफ़ा सीट्स आई थी उसमें एलिजिबिलिटी क्या रखी गई थी, इसमें स्केल कौन सा था, हाँ जी, एज कितनी थी, फिर हम उसके पेपर के ऊपर बात करते हैं। सर अगर हम लास्ट टाइम की बात करें ना, ये जून 2024 में सीट्स आई थी, यूपीएससी का एड नंबर 8 था, 8, उसमें ये 100 सीट्स अनाउंस हुई थी। ठीक है, BS 16 की रेगुलर बेसिस पे ना। ठीक है। और इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन थी वो ग्रेजुएशन की गई थी, और 18 से लेकर ग्रेजुएशन मीन अगर किसी ने BA BSc किया हुआ है, हाँ जी, या अगर किसी ने ADA ADP BCom किया हुआ है, या अगर उसने BS ऑनर्स किया हुआ है, हाँ जी, वो सारे के सारे लोग इसके ऊपर, और किसी भी सब्जेक्ट के अंदर फील्ड, वो चाहे उसकी साइंस है, सोशल साइंसेज है, लिटरेचर है, लाइफ साइंसेज है, बिजनेस है, 14 पढ़ी ही होंगी। ठीक है। अच्छा, और सर अगर हम एज की बात करें तो 18 से 25 मेल प्लस 5 ईयर। अच्छा, मीन 30 साल तक। 18 से 25 फीमेल के लिए प्लस 8 ईयर। 33 ईयर्स तक फीमेल का अप्लाई कर सकती है।